तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं होगा जो सेल है उसमें मेन कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं। एक है उसमें सेल वॉल, एक है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ऐसे बहुत सारे इसमें क्या मिलेंगे आपको ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। तो हम सबको एक एक करके बाय सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे मेन जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम क्या दिख रहा है आपको, सेल वॉल। तो सेल वॉल तो डिस्कवर किसने किया था, साइंटिस्ट का नेम क्या है उसमें आपका, रॉबर्ट हुक। और सेल वॉल से हम बात करें नॉर्मली तो सेल वॉल क्या होती है, किसी भी बैक्टीरिया में बात करें या प्लांट में बात करें, सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या होता है आपका, सेल वॉल। तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट हमने क्या लिखा है उसमें, आउटर मोस्ट। सेकेंड क्या लिखा है, डेड। एंड वाई कॉल इट डेड, क्योंकि बहुत हार्ड सब्सटेंस का बना होता है, बहुत रिजिड नेचर का होता है, दैट्स वाई इसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, डेड। समटाइम इसमें क्या मिलते हैं, बहुत ही फाइन पोर्स मिलती है, पोरस लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट परमिएबल। और ये परमिएबल वर्ड किसके लिए यूज किया हमने, प्लांट्स, आपने सुना होगा कभी, आगे में पढ़ेंगे हम वैसे भी, ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उनके लिए भी हेल्प करता है कौन, आपका सेल वॉल। तो ट्रांसपोर्ट होगा मतलब क्या होगा, वहां पे आपका पोरस नेचर है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट परमिएबल वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट इसके हम कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कंपोजिशन दो कंडीशन पे रखा है हमने, एक क्या है प्लांट के लिए और एक क्या है एल्गल सेल के लिए। प्लांट से बात करें तो मेनली उसमें क्या मिलती है आपको, सेल्यूलोज। सेकंड क्या होता है आपका, हेमिसेल्यूलोज। नेक्स्ट क्या होता है, पैक्टिन या फिर प्रोटीन्स। वैसे हम किसकी बात करें, एल्गल्स की बात करें तो एल्गल में भी क्या मिलेगा आपको, सेल्यूलोज, साथ में क्या रहेगा, गैलेक्टोज, मैनोज, और साथ ही साथ उसमें क्या मिलते हैं, कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, उनका नाम क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। एक चीज याद रखेंगे, जब हम प्लांट किंगडम भी पढ़ेंगे तो सेम वहां पर आपको ये वाला पोर्शन फिर से मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि एल्गल सेल की हमने बात की है। तो एल्गीज में भी कैटेगरी होती है, रेड एल्गी नाम सुना होगा, ग्रीन एंड ब्राउन, उनमें भी क्या है कंडीशन आपकी अलग अलग है, लेकिन अभी हम सेल पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई हम सबको यहाँ पे साथ में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सेल को कितने पार्ट में, सेल वॉल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो बेसिकली तीन पार्ट दिखेगा आपको, एक है प्राइमरी वॉल, इसको हम प्राइमरी सेल वॉल बोल सकते हैं, फिर कौन होता है सेकेंडरी, फिर क्या होता है टर्शरी, एंड फाइनली क्या मिलेगा आपको, मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला क्या है, कहीं कहीं पे इसे एक वर्ड बोला जाता है, इसको बोलते हैं प्लांट सीमेंट। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा है, प्लांट सीमेंट। तो सीमेंट का काम क्या होता है, दो अलग अलग चीजों को साथ में क्या करना, फ्यूज करना, जोड़ के रखना। तो सेम वैसी क्या करेगा, ये मिडिल लैमेला का वर्क क्या होता है, जो दो सेल्स होती है, दो सेल्स ले सकते हो या दो साथ में क्या करने का काम करता है, फ्यूज, उन सबको साथ में जोड़ने वाला काम कौन करता है, वो करता है आपका मिडिल लैमेला। रैंडमली मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने पास एक सेल है, नाम क्या है उसका, ए, और मान लिया एक दूसरा सेल है उसका नाम क्या है, बी। अभी हमने स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं किया, मान लिया दो सेल है ए और बी, दोनों को जोड़ना है, दोनों को साथ में अटैच रखना है। अटैच वाला काम कौन करेगा, प्लांट सीमेंट, नाम क्या है उसका, मिडिल लैमेला। तो चलिए हमने बीच में दिखा दिया यहाँ पे कि दो सेल को साथ में कौन फ्यूज कर रहा है, ये सीमेंट, इसका नाम हमने क्या बोला, मिडिल लैमेला। इसको मिडिल लैमेला भी बोलते हैं, मिडिल लैमेली भी बोलते हैं, वो एक ही चीज है, ठीक है। मान लिया ये ए सेल है और ये इसका पहला वॉल फॉर्मेशन हुआ है, तो ये क्या बन गया, इसका प्राइमरी वॉल, इसका है ए का। फर्दरली इसमें भी क्या होगा, फिर डेवलपमेंट होगी, फर्दर टाइम बीतेगा, ये थिक हो जाएगा, टफ हो जाएगा, फिर सेकेंड लेयर बनेगी। सेकेंड कौन सा बनेगा आपका, सेकेंडरी वॉल। चलिए सेकेंड दिखा देते हैं अभी यहाँ पर। ये मैंने क्यों दिखाया, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा वॉल कौन है आपका, सेकेंडरी ही है, ये पूरा सेकेंडरी वॉल है, ये पूरा सेकेंडरी है। इसको मैंने सेक्शन में क्यों दिखाया, इसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले सेकेंडरी का पहला वाला वॉल बना दोनों साइड पर, इसे हमने क्या लिखा, S1 लिखा। फिर डेवलपमेंट सीरीज हुई, फिर कौन सा वॉल बना, सेकेंडरी का सेकेंड वॉल बना। सीरीज वाइज दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, समझाने के लिए कि लेयर टू लेयर कैसे आपका वो डेवलपमेंट होता है। सडन कोई चीज थिक नहीं हो जाती है, धीरे इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट चलता है। सेम वैसे कौन आएगा आपका, S3। S3 मतलब क्या बन गया आपका, सेकेंडरी वॉल की थिक लेयर, लास्ट लेयर क्या होगी आपकी, बन गई है। अब इसका टर्शरी,
ठीक है, ये वाला क्या बन गया आपका टर्शरी वॉल। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया सेम वैसा बी में ही बनेगा, मतलब सभी सेल्स में सेम वैसे प्रोसेस बनेगा। इस तरीके से दो सेल आपस में फ्यूज होते हैं बाय अ मिडिल लैमेला, देन फर्दरली क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपका अपने आप क्या होता है वो फॉर्म होते रहता है। आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, मैंने बीच में थोड़ा स्पेस रखा है, गैप रखा है। क्यों रखा है, रीजन क्या है, मैंने अब एक वर्ड यूज किया था परमिएबल, इसको हमने क्या बोला फाइन पोर्स भी मिलते हैं। मान लिया ए सेल जो है इसमें कोई इनका सॉल्यूट है जो उसको ट्रांसपोर्ट करना है बी में, तो ऑब्वियस सी बात है इतने सारे थिक लेयर से क्या होगा वो आपका पॉसिबल नहीं है ट्रांसपोर्ट हो पाना। एट दैट टाइम क्या होगा, ये जो गैप दिख रही है इस गैप से क्या होगा वो किसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपके बी में। प्राइमरी सेल वॉल, तो इसमें ये कंपोनेंट्स मिलेंगे, चाहे प्लांट की बात करिए या एल्गल की बात करिए, सपोज मैं प्लांट की ही बात कर रही हूँ, तो प्राइमरी वॉल जो होगा इसमें हाई होता है क्या हेमी सेल्यूलोज, और इसमें लो होता है क्या सेल्यूलोज। ठीक है, इसका उल्टा कौन है आपका सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में हाई क्या होता है आपका सेल्यूलोज, एंड इसमें लो क्या होती है आपकी हेमी सेल्यूलोज। इसका मीनिंग क्या है ये याद रखेंगे, जहां पर भी सेल्यूलोज ज्यादा है मतलब उसका थिकनेस उसकी रिजिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मैंने सेकेंडरी को दिखाया उसको बहुत थिक दिखाया एज कंपेयर टू प्राइमरी, क्यों, क्योंकि प्राइमरी वाला जो है उसमें सेल्यूलोज क्या है कम है, हेमी क्या है ज्यादा है, मतलब ये थोड़ा सा थिन होगा, थोड़ा सा क्या होगा फ्लेक्सिबल भी होगा। लेकिन जहां पर सेकेंडरी है उसको हमने क्या दिखाया बहुत थिक दिखाया, क्योंकि इसमें क्या है हाई लेवल में क्या मिलेगा आपको सेल्यूलोज मिलेगा, मतलब टफ रिजिडनेस प्रॉपर शेप प्रोटेक्शन ये सारा काम कौन प्रोवाइड करता है आपका सेकेंडरी वॉल। अब टर्शरी की बात करें, टर्शरी में ये जो आपको शॉर्ट बैंड के फॉर्म में दिख रहे हैं ये किसकी लेयर होती है, ये थिन लिग्निन की लेयर होती है। लिग्निन, लिग्निन को हम आगे पढ़ेंगे, लिग्निन सुब्रिन ऐसे बहुत सारे लेयर्स मिलती है प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा कोटिंग होती है। ये हर किसी के लिए नहीं है लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी हर किसी मिलेगा, चाहे वो प्लांट रहे चाहे वो आपके एल्गल्स रहे। ठीक है, फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको प्राइमरी वॉल की बात कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है किसी भी सेल का सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है सबसे पहले जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका प्राइमरी वॉल, इसलिए हमने क्या लिखा है वहां पे आउटर मोस्ट। सेकेंड हमने डिस्कस किया था यहाँ पे सबसे पहले बनता है दैट्स वो क्या होगा आपका थिन होगा, तो थिन, एंड थर्ड दैट्स वी कॉल इट इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा इसमें हेमीसेलुलोज क्या होता है हाई, जो हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे ये यूनिवर्सल सभी सेल्स में मिलती है दैट्स वी कॉल इट यूनिवर्सल लेयर। नेक्स्ट क्या दिखेगा सेल्युलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर अरेंज इन डिस्पर्स्ड मैनर। डिस्पर्स्ड मैनर मतलब क्या होता है कि पूरे बिखरे हुए जो फाइबर्स होते हैं फाइन फाइबर्स दे लुक लाइक अ थ्रेड, वो बहुत क्या होते हैं पूरे बिखरे हुए होते हैं, धीरे धीरे क्या होती है उनमें आपकी अरेंजमेंट होती है, वो वेल अरेंज होते हैं और फिर क्या बनता है एक आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपका फॉर्म बाय इंटूसप्शन, ये मीनिंग अभी हम डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटूसप्शन। और वैसे आपको यहाँ पे मिलेगा एक एपोपोजिशन, इसका मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड हम आते हैं किसमें सेकेंडरी वॉल पे आते हैं, ये हमने पढ़ा था सेकेंडरी वॉल कैसे होता है बहुत थिक और रिजिड नेचर का होता है, तो आपको वही दिख रहा है थिक है रिजिड है। इसमें क्या होती है हेमीसेलुलोज का जो आपका अमाउंट है वो क्या होता है आपका कम दिखता है, और ये भी क्या है आपका यूनिवर्सल सब में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है, इसमें क्या था आपका डिस्पर्स्ड मैनर थे सारे माइक्रोफिब्रिल, और वो फर्दरली क्या हो गए वेल अरेंज हो गए, जिससे क्या बन के आ गया प्राइमरी से आपको क्या बन गया सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट इसमें भी दिख रहा है आपका इंटूसप्शन और क्या होता है आपका एपोपोजिशन। फिर क्या से आते हैं थर्ड वॉल पे आते हैं टर्शरी वॉल, इसमें क्या मिलती है हेमीसेलुलोज और साथ में क्या मिलती है जाइलिन। और इसका ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि जिम्नोस्पर्म का जो ट्रैकिड है उसमें कौन सा एडिशनल वॉल मिलती है जो बाकी सब में नहीं है, वो कौन होता है आपका टर्शरी वॉल ही होता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं मिडिल लैमेला, ये हमने पढ़ लिया था कि टू सेल्स को बीच में कौन अटैच करना या फिर इनको एज अ फ्यूज करने वाला काम कौन करता है आपका मिडिल लैमेला करता है। और इसमें जो कंपोजिशन है वो क्या क्या होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की होती है, लेकिन क्वेश्चन में कभी भी अगर ऑप्शन में कैल्शियम और मैग्नीशियम दे दिया है दोनों साथ में ऑप्शन में दिया है तो आप हमेशा किसको पहले प्रायोरिटी देंगे कैल्शियम को, क्योंकि कैल्शियम का नंबर क्या होता है उसमें आपका ज्यादा होता है। सेल वॉल के फॉर्मेशन में
दो क्राइटेरिया होता है, एक है आपका यही वाला इंटरसेप्शन और एक है आपका एपोपोजिशन। मीनिंग क्या है इंटरसेप्शन का? जहां पर धीरे धीरे क्या होते हैं, जितने भी फाइन पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे क्या होंगे, आपके अरेंज होंगे। पहले वो बिखरे हुए रहेंगे, डिस्पर्स बने में रहेंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, वो आपके अरेंज होंगे। अरेंज होंगे एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन। क्या बोलना चाह रहा है, फाइन पार्टिकल्स आर अरेंज्ड and form a layer। ठीक है, समझने के लिए सपोज हम समझते हैं, ऐसे बहुत सारे क्या है आपके फाइन पार्टिकल्स से हमने मान लिया ये पूरे बिखरे हुए थे, पहले डिस्पर्स्ड थे, धीरे धीरे क्या हो गए, ये वेल अरेंज हो गए और फाइनली क्या बनाया, इन्होंने एक लेयर का फॉर्मेशन किया। तो इस टाइप का जो फॉर्मेशन है सेल वॉल में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन। इसका मीनिंग क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ लेयर्स। एक के बाद एक लेयर क्या होंगे, उसके ऊपर में आपके कोट होते जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, या उसको हम क्या बोलते हैं आपका एपोजिशन। मीनिंग क्या है, जैसे सपोज हमने ले लिया, पहले ये क्या हुआ, इंटरसेप्शन हुआ, मान लिया ये हमारा इंटरसेप्शन था, एक लेयर का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। फर्दरली क्या बना, एक और लेयर का फॉर्मेशन हो गया। फर्दरली क्या हुआ, और लेयर के फॉर्मेशन होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये जब लेयर टू लेयर क्या हो रहे हैं, फॉर्मेशन हो रही है, एक के ऊपर एक कोटिंग बढ़ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपोपोजिशन। तो फर्स्ट में आपका इंटरसेप्शन, जब वो एक बार बन चुका है, देन धीरे धीरे क्या हो रही है, उसमें लेयर की कोटिंग हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका एपोपोजिशन। और इसीलिए जो प्राइमरी वॉल होती है सबसे पहले बनता है, इसलिए उसमें क्या होता है आपका इंटरसेप्शन। और सेकेंडरी क्या है, इसी के बाद बन रहा है, इसलिए उनमें क्या है, इंटरसेप्शन तो है, पर मेनली उसमें क्या होता है, आपका एपोपोजिशन होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सेल वॉल के सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप जुड़िए फटाफट उसमें और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।